हेलो, वेलकम टू लाइफ एंड बियॉन्ड। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की जो आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया के लिए पढ़नी है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में कि उन चैप्टर्स को किस तरह से पढ़ना है ताकि आप अच्छे नंबर यूपीएससी में ला सके। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर आता है चैप्टर 1, चैप्टर 6 इंडियन डांस फॉर्म, चैप्टर 4, चैप्टर 10 मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, Chapter 14 Buddhism and Jainism, very important chapter. Chapter 12 Languages. Chapter 20 Fairs and Festivals of India. Then comes chapter 16 Schools of Philosophy. Chapter 24 Coins in Ancient and Medieval India. और एक अपेंडिक्स 4। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इनको किस तरह से आपको पढ़ना है यूपीएससी के लिए। तो ये जो चैप्टर 1 है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी, ये मेंस और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और साथ ही इस चैप्टर में ख़ास बात ये है ना कि आपको एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न तीनों के ही आपको इसमें पॉइंट्स मिल जाते हैं कि कैसा आर्किटेक्चर था उस वक्त। और टेम्पल आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में, तो ये भी आपको इसमें कवर अप हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और तो आप ऐसा करें कि इसमें नोट्स बना लें और याद रख लें कि किस वक्त कैसा आर्किटेक्चर चलता था। बस इतना आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत है। ये जो चैप्टर 4 है यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसमें बस आपको याद करना है कि किसे कब इंक्लूड किया गया था। चैप्टर 6 इंडियन डांस फॉर्म, इसमें क्या करना है कि ये एक बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन इससे ज़्यादा प्री के ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ ज़्यादातर इससे आते हैं, तो ख़ास करके मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें आपको कौन से स्टेट में कैसा डांस है ये बस याद रखने की ज़रूरत है, और उनका फॉर्म क्या क्या स्टाइल है। सो मार्शल आर्ट्स इन इंडिया चैप्टर 10 अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। तो इसमें आपको कौन से स्टेट में और ये कैसे खेला जाता है बस वो याद रखना है। लैंग्वेजेस में आपको स्क्रिप्ट वाला जो पोर्शन है वो पढ़ने की ज़रूरत है। जो चैप्टर 14 है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आपको क्या करना है कि जो भी जिस भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जैसे सेक्ट थे, कैसे कौन सा किसकी क्या मान्यता थी, वो आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। चैप्टर 16 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, उसमें बस प्री पॉइंट्स आते हैं। चैप्टर 20 फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अगेन सिर्फ प्री पॉइंट ही आते हैं। चैप्टर 24 कॉइन्स इन एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया, इसमें आपको मेंस में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस कैसा आपको कॉइन किस राजा के दौर पे इस्तेमाल किया जाता था। रीसेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आपको पढ़ लेना है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्री। सो इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है एक अच्छी किताब है बाय नितिन सिंघानिया, और काफ़ी सालों से इसे प्रेफरेंस दिया जा रहा है यूपीएससी में। सो ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को बताया ही है, और मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मैंने खुद भी पढ़ने की कोशिश की है और पाया है कि वो सब अच्छे आए हैं। सो या थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।